हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के करंट अफेयर में आप लोग का मोस्ट वेलकम है बाबा मैथ विकास सर पर। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। करंट अफेयर से हर एग्जाम में आपको 10-15 क्वेश्चन आता है और भी रहा है, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक बने रहिएगा। तो आज का जो मोटिवेशन आज जो है करंट अफेयर शुरू करेंगे। राह संघर्ष की ओर जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूरज बनकर वही चमकता है। ये बात सही है। आप इतना स्टडी कीजिए ना कि किताब जवाब दे दे कि अब हमको पढ़ना छोड़ दीजिए, और वही बालक जो है चमकेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन ये है आज का फर्स्ट नंबर। भारत का पहला ग्रहण प्रजनन ज्ञान केंद्र संस्था कौन शुरू किया है? भारत का पहला ग्रहण प्रजनन केंद्र जो है संस्था किसने शुरू किया है? तो आंसर आपको ये होगा एक्सीजेन आईवीएफ। एक्सीजेन आईवीएफ जो है शुरू किया है। एक्सीजेन आईवीएफ होता क्या है? एक्सीजेन एक आईवीएफ टेक्नोलॉजी के नाम है। इसके माध्यम से जिस महिलाओं का जो है पुत्र प्राप्ति नहीं होता है, तो इसके माध्यम से वो प्राप्त कर सकती है। अब चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा आपको लोग का विश्लेषण करते हैं। देखिए ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन से क्या होता है कि इसमें जैसे कि पुरुष में क्या पाया जाता है? पुरुष में आपको मालूम होगा कि पुरुष में शुक्राणु पाया जाता है। पुरुष में क्या पाया जाता है? शुक्राणु। यहाँ शुक्राणु लिख दे रहे हैं। और महिला में क्या पाया जाता है? महिला में अंडाणु पाया जाता है। अंडाणु, अंडाणु। तो महिला में अंडाणु पाया जाता है और पुरुष में क्या पाया जाता है? शुक्राणु। और महिला में क्या पाया जाता है? अंडाणु। ये दोनों को क्या करेगा ना कि ऑक्सीजन के माध्यम से एक लैब में मिला दिया जाएगा। महिला से अंडाणु निकाल दिया जाएगा और पुरुष से शुक्राणु में निकाल दिया जाएगा। और इस लैब में क्या करेंगे? मिला देंगे। और लैब में जब मिलाइएगा, जब निषेचन कीजिएगा, तो इस लैब से के माध्यम से ये जो बच्चा धीरे धीरे क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा ना, तो ये माँ के गोद में जो है क्या किया जाएगा? डाल दिया जाएगा। किसके माध्यम से? तो ऑक्सीजन आईवीएफ के माध्यम से। आप लोग का शॉर्ट में बताने के लिए बहुत प्रयास किए, आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन आईवीएफ क्या होता है। महिलाओं का जो अंडाणु है और पुरुष का जो है शुक्राणु है, एक लैब में मिला दिया जाएगा और लैब में मिला के ये महिला के पेट में डाल दिया जाएगा। उससे बच्चा जो है आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो अब चलिए ऑक्सीजन आईवीएफ जो है कुछ क्वेश्चन यहाँ से जो है आ सकता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन कि हाँ देखते हैं। मान लीजिए जब इतना बता दिए तो बताइए कि महिलाओं में क्या पाया जाता है, पुरुष में क्या पाया जाता है? देखिए महिलाओं में जो है एक्स एक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक्स एक्स। और पुरुष में क्या पाया जाता है? एक्स वाई पाया जाता है। आपको मालूम होगा, ये क्वेश्चन आता है गुणसूत्र से। महिलाएं में क्या पाया जाता है? एक्स एक्स। और पुरुष में क्या पाया जाता है? एक्स वाई। जब एक्स एक्स मिलता है, जब एक्स महिला से मान लीजिए कि एक्स और पुरुष से एक्स मिलेगा, तो इसमें क्या पैदा होगा? लड़की। क्या पैदा होगा? लड़की। क्या पैदा होगी? लड़की। अगर मान लीजिए कि अगर एक्स एक्स मिल गया तो लड़की। अगर मान लीजिए कि इधर से एक्स और इधर से वाई मिलेगा तो क्या पैदा होगा? लड़का। क्या पैदा होगा? लड़का। याद रखिएगा, लड़का पैदा होगा। तो एक्स एक्स मिलेगा तो लड़की और एक्स वाई मिलेगा तो लड़का। इतना ध्यान रखिएगा। ये जो है लोग कहते हैं गांव घर का कि इस औरत को खाली लड़की ही हो रही है। औरत पर डिपेंड नहीं करता है बाबू, ये डिपेंड करता है पुरुष पर। अब पुरुष में क्या पाया जाता है? एक्स वाई। और महिला में क्या पाया जाता है? एक्स एक्स। और पुरुष में मान लीजिए कि इधर से एक्स छोड़ेगा, इधर से एक्स छोड़ेगा। अब इधर से ये हो एक्स एक्स छोड़ रही है तो क्या होगा? तो लड़की होगी, बार बार लड़की ही होगी। अगर इधर से ये पुरुष जो है वाई छोड़ेगा, इधर से एक्स छोड़ेगा, तब जाके लड़का क्या होता है? पैदा होता है। तो चलते हैं। अब देखिए एक्सीजन आईवीएफ क्या है, यहाँ पर बताते हैं। एक्सीजन आईवीएफ पूरी जानकारी देगा कि बच्चा कैसे पैदा कर सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इसका मुख्यालय पूछेगा तो अभी मुंबई में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका मेन उद्देश्य यह है कि जो औरत बच्चा नहीं पैदा कर पा रही है, तो वह जानकारी देगा कैसे बच्चा पैदा कर सकती है। आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। याद रखिएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आएगा कि आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन याद रखिएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अच्छा, इनमें से ये क्वेश्चन आएगा कि इनमें से बताइए, इनमें से यह होता है कि महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को बाहर लैब में मिलाया जाता है, फिर बाद में माँ के पेट में डाल दिया जाता है। अभी हम बताएं, ठीक है।
अच्छा, इसमें भी देखिए महिला में एक से एक्स गुणसूत्र पाया जाता है और पुरुष में एक्स वाई पाया जाता है, अभी बताया, ठीक है। तो इतना आपको कंटेंट आपको जो है मालूम होना चाहिए। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन ये है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो वेन इज ए नेशनल गर्ल डे सेलिब्रेट ईयर, ये मोस्ट वीवीआई बाबू, आई क्वेश्चन को आप याद कर लो क्योंकि महिला से बड़ी क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, ठीक है। तो देखो 24 जनवरी के जो है सही है, यानी इसका जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस आज जो है 24 जनवरी, और आज जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है मनाया जाता है। अच्छा, 24 जनवरी से जो जनवरी में आपको जो क्वेश्चन है, जनवरी में जो पहले का जो है, अब जनवरी महीना ख़त्म होने के आरार पे है, तो उससे पहले जो दिवस है उसको रिवाइज करवाते हैं, अभी क्लास में ही याद करवाते हैं, आप भागिएगा मत। देखिए पहला है वैश्विक परिवार दिवस, 1 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? वैश्विक परिवार दिवस, ये क्वेश्चन जो है आने के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैश्विक परिवार दिवस हम लोग परिवार में बैठते हैं कब? सब लोग 5 जनवरी के बैठते हैं, तो वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी। अच्छा, जब परिवार लोग बैठेंगे तो क्या होगा? अंतर्मुखी दिवस हो जाएगा, अंत में बैठेंगे, अंतर्मुखी मतलब कि अंत भगवान के नाम लेंगे, परिवार में सब बैठेंगे एक साथ, तो अंत बने अंतमुखी, यानी माने भगवान के नाम लेंगे, तो अंतर्मुखी दिवस कब मनाता है? 2 जनवरी को, ऐसे याद कीजिए। और जब अंतर्मुखी में जब हम लोग बैठेंगे तब कुछ बारे में सोचेंगे, कल्याण के बारे में, तो याद रखिएगा 3 तारीख को जो है कल्याण दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मन कल्याण दिवस। 3 को ये याद हो गया। देखिए परिवार, परिवार जो है 1 जनवरी, पर ऐसे करके रिलेट करके याद कीजिए ना, ये याद हो जाएगा एकदम। अब जब सब लोग परिवार में बैठे हैं तो ये क्या सोचेंगे कि अंतर्मुखी, यानी अंत, पहले भगवान को नाम लीजिए, यानी 2 तारीख को कौन सा हुआ? अंतर्मुखी। अब 3 तारीख जो है, जब मान लीजिए कि ये जब भगवान के नाम लेंगे तो भगवान कहेंगे कि चलो तुम लोग का कुछ हम कल्याण कर देते हैं, तो याद रखिएगा 3 तारीख जो है कल्याण दिवस मनाया जाता है। याद हो गया? 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, और ये ऐसे करके याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। क्लास में ही याद करते हैं, और हर दिवस हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आ रहा है। तो पहला कौन है आपको मालूम हो गया? वैश्विक परिवार दिवस, दूसरा जो है अंतर्मुखी दिवस, तीसरा जो है कल्याण दिवस। अब चौथा जो है इम्पोर्टेंट है, बेल दिवस जो है, चौथा जो है बेल दिवस। जब हम लोग जब कल्याण करने के सोचेंगे तो बेल क्या करेंगे? ले आएंगे और वहाँ के खाएंगे, बड़ी बेल खाने पर मन स्वादिष्ट देता है। तो 4 जनवरी को कौन सा दिवस? तो बेल दिवस, याद रखिएगा। और 5 जनवरी जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी जब बेल लाएंगे तो बेल कहाँ मिलेगा? तो ये पेड़ पर मिलेगा। पेड़ पर कौन बैठी रहती है? पक्षी, यानी राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब? 5 जनवरी को, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब? तो 5 जनवरी को। जब जब 5 जनवरी को जब राष्ट्रीय पक्षी दिवस जब याद कर गए, तो जब पक्षी को मार दीजिए कि अब पक्षी के पेड़ पर गए, उसको मार दिए, तो उसका बच्चा क्या हो जाएगा? अनाथ हो जाएगा, यानी 6 जनवरी को अनाथ दिवस, याद रखिएगा। 6 जनवरी कौन सा दिवस? अनाथ दिवस। आपको विश्वास होगा कि आपको ये इतना जो है 1 से लेकर 6 तारीख तक हम याद करवा दिए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए प्लीज़, आपके लिए बना रहे हैं। ठोक के लाइक इतना कीजिए ना कि अब कहा ना जाए कि आपको हम और मेहनत करके याद करवा दें। चलिए ये 6 को उनको आपको याद करवा दिए। अब चलिए 8 नंबर कैसे होगा? 8 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी घूर्णन दिवस 8 जनवरी को मनाया जाता है। पृथ्वी घूर्णन दिवस क्या मनाता है? 8 जनवरी को। अच्छा, 9 तारीख कौन सा दिवस मनाते हैं? तो प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस कौन तारीख को मनाते हैं? 9 तारीख को। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन आता है। और 10 जनवरी को हिंदी दिवस, ये भी ये इम्पोर्टेंट है। और 11 जनवरी को मानव तस्करी दिवस, 11 तक। और 12 जो है राष्ट्रीय युवा दिवस, ये राष्ट्रीय युवा दिवस जो है विवेकानंद के मतलब कि उपलक्ष्य मनाते हैं। इसको हम देखो याद करवाते हैं। कैसे याद करवाते हैं? देखिए पहले क्या होता है? पृथ्वी घूर्णन दिवस। पृथ्वी घूर्णन दिवस कैसे याद रखिएगा? पृथ्वी पे आ गए तो घूम रहे हैं, तो पहले पृथ्वी पर सपोज नहीं, सब याद कराने के लिए तरीका बता रहा है। पृथ्वी पे जब घूम रहे हैं, कौन घूम रहा है? तो महात्मा गांधी, यानी कौ तारीख को? 8 तारीख को ये घूम रहे हैं, पृथ्वी घूर्णन दिवस। एक दिन बाद ये महात्मा गांधी आते हैं 9 तारीख को, तो 9 तारीख को प्रवासी ये भारतीय दिवस। और जब 9 तारीख को महात्मा गांधी आएंगे तो 10 तारीख को कौन सा दिवस हो जाएगा? यानी हिंदी दिवस, यानी महात्मा गांधी क्या बोलेंगे? हिंदी बोलेंगे। और जब 10 तारीख को हिंदी बोलेंगे तो फिर हिंदी कहेंगे महात्मा गांधी, ये सब गलत बात है। ये तस्करी मानव जागरूकता दिवस मनाया जाए। तो यानी 8 तारीख को आपको पृथ्वी घूर्णन दिवस, फिर पृथ्वी पे आते हैं महात्मा गांधी 9 तारीख को, 10 तारीख को आपको हिंदी दिवस इंपॉर्टेंट है, और 11 तारीख को जो है मतलब कि तस्करी दिवस, और 12 तारीख को जो है जब तस्करी दिवस कहेगा तो युवा की जरूरत पड़ेगा, तो राष्ट्रीय युवा दिवस का ही है। तो 12 जनवरी को। भैया आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? याद हो रहा है तो लाइक कीजिए, ठोक के लाइक कीजिए।
और 15 जनवरी को जो है भारतीय सेना दिवस, 16 जनवरी को है स्टार्टअप दिवस। आपको इस तरह से आपको याद करवाना है, हर साल का डे हम याद करवा देंगे। तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि इसी तरह याद कराने हैं या कि बोल के आगे निकल जाएँ। तो आप कहिएगा तो कल से इसी तरह याद करवाएंगे, ठीक है। ये 10 बार 15 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। 15 जनवरी के जो है राष्ट्रीय सेना दिवस इम्पोर्टेंट है क्योंकि जयपुर में मनाया गया है। अच्छा, 16 जनवरी को जो है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस यानी विश्व शून्य दिवस। 18 जनवरी को जो है विश्व धर्म दिवस। 19 जनवरी को जो है राष्ट्रीय कल्याण दिवस। 21 जनवरी को जो है मेघालय त्रिपुरा दिवस। और 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस, ये इम्पोर्टेंट है, पराक्रम दिवस याद कर लीजिएगा। और 24 जनवरी जो है आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। इतना जो है फैक्ट आपको ये डे से याद होना चाहिए। चलते हैं आज का जो 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 का मेजबानी की घोषणा की है। यानी हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 की मेजबानी की है। तो याद रखिएगा ये जो है ऑप्शन बी जो है चला जाएगा, नहीं फ्रांस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो पेरिस। ये जो है आपको सही होगा आंसर। अच्छा 5 नंबर क्वेश्चन ये है, इसरो ने अपनी आगामी शुक्र मिशन जो है, आगामी शुक्र मिशन के लिए किस वर्ष लक्ष्य रखा है। यानी इसरो जो है शुक्र पर एक मिशन छोड़ने वाला है, ये किस वर्ष रखा है। तो याद रखिएगा ये 2028 में। अभी देखिए इसरो को बड़ी हालत पंचर है जी। अभी देखिए जनवरी में 16 सेटेलाइट जो है ये अंतरिक्ष में छोड़ने गया था, और यहाँ से जैसा ही अंतरिक्ष में जब 16 सेटेलाइट गया तो ये गायब है। अब 16 सेटेलाइट जो है गायब है। अब ये ऐसा ही ये सेटेलाइट बनाया था इसरो ने बहुत मेहनत करके। अब पता नहीं कि अमेरिका वाला उड़ा गया कि कौन उड़ा गया, पता नहीं, अभी तक रिसर्च चला नहीं है कि 16 सेटेलाइट गया तो कहाँ गया। ये ऐसा सेटेलाइट था कि दुश्मन जो है हमारे देश के अंदर कहीं भी छिपा हो, जम्मू कश्मीर पहाड़ हो, पानी हो, इलाका हो, कहीं भी घुसा हो, एगो पता भी रहेगा ना, तो इस सेटेलाइट के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो याद रखिएगा ये जो है आपको बहुत मतलब कि लॉस झेला है हमारे देश के लिए, क्या है चिंता करने की बात है। ये 16 सेटेलाइट जो है कहाँ गया, ठीक है। अब इतना अब आपको मालूम इसरो की बात हो ही गया है, तो बताइए इसरो का स्थापना कब हुआ था। तो 15 अगस्त 1869 में। याद रखिए 15 अगस्त में 1869 में। ये किसने किए थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई किए थे। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बंगलोर में है, कर्नाटक में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। याद रखिए ये अध्यक्ष भी थे, याद रखिए डॉक्टर विक्रम साराभाई। अच्छा इसरो का जो है, इसरो जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। अच्छा इस बताइए कि इस अध्यक्ष कौन है। अभी अध्यक्ष पूछेगा इसरो का, तो सोमनाथ है, एस सोमनाथ याद रखिएगा। अभी अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ है। आज का 5 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए हाल ही में किस राज्य ने अपनी नई पर्यटन नीति 2026 में लॉन्च की है। बताइए हाल ही में किस राज्य ने अपनी नई पर्यटन जो है नीति जो है 2026 में लॉन्च की है। तो ऑप्शन जो है हमारे योगी बाबा यहीं के रहने वाले हैं। ऑप्शन ए जो है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश से अगर हैं, अब वीडियो देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आने वाला है, आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए कि आईसीसी पुरुष T20 जो है विश्व कप 2026 की मेजबानी किन 2 देशों कर रहा है। तो याद रखिएगा भारत और श्रीलंका। ऑप्शन ये जो है सही जाएगा। यानी आईसीसी पुरुष जो है T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी किन 2 देशों कर रहा है, तो भारत और श्रीलंका। देखिए ऑप्शन भी सही है। अच्छा चलिए 7 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए हाल ही में जीवाश्म मुक्त इस्पात का उत्पादन करने वाला पहला देश कौन बना है। तो बताइए हाल ही में जीवाश्म मुक्त मतलब कह रहा है यहाँ जीवाश्म जो है मुक्त जो फ्यूल है उसे मुक्त होने वाला उत्पादन करने वाला पहला देश कौन बना है। तो याद रखिएगा स्वीडन। ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए 2026 का एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो याद रखिएगा ये जो एशियाई जो है, तो एशियाई खेलों का जो है आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है सही जगह यानी इलायची नागाओ और जापान यहाँ किया जाएगा। याद रखिए ऑप्शन सी जो है सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन ये है, विश्व आर्थिक मंच WEP की वार्षिक बैठक 2026 में कहाँ की जाएगी, कहाँ आयोजित की जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है सही है, दावोस में की जाएगी। मैंने विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2026 का कहाँ की जाएगी, दावोस। ऑप्शन बी जो है सही होगा।
तो आज का 10 नंबर क्वेश्चन ये है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में रामायण विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। मोस्ट वीवीआई है उत्तर प्रदेश वाले के लिए। उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में रामायण जो है विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा ये जो ऑप्शन जो है बी जो है सही होगा, यानी अयोध्या जो है ये आपको आंसर होगा। अच्छा, मुख्यमंत्री यहाँ के पूछेगा तो आप लोगों को मालूम होगा सीएम जो है योगी आदित्यनाथ है। और राज्यपाल पूछेगा तो आनंदीबेन पटेल है, इसको याद कर लीजिएगा आनंदीबेन पटेल को। अच्छा, अगर राजधानी पूछेगा तो लखनऊ है, ठीक है। और विधानसभा की सीट पूछेगा तो 403, और लोकसभा की सीट पूछेगा तो 80। लोकसभा की सीट कितने हैं, 80 हैं, और विधानसभा के 403। इसको माइंड में घुसा लीजिए। चलिए, आज का जो है 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, और आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। प्लीज़ कमेंट में मेंशन करने से क्वेश्चन याद होता है। तो बताइए, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आप लोगों को कमेंट में डालना है। पानी का गुणसूत्र क्या होता है, ये कमेंट में लिखिए। अच्छा, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है, ये कमेंट में कीजिए। 4 नंबर, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, ये भी कमेंट में कीजिए। 5 जनवरी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधा कौन सी गैस लेती है। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधा जो है कौन सी गैस लेती है, तो याद रखिएगा, यहाँ लेती लिख दीजिएगा। ये सब आपको कमेंट में मेंशन करना है। अब चलते हैं, जो कल पढ़ाए हैं उसको थोड़ा रिवाइज कराते हैं, तो जल्दी जल्दी कराएंगे। बताइए, ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपीय देशों के अभूतपूर्व एकजुटता और सार्वजनिक विरोध के बाद ट्रंप यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की अपनी धमकी जो है वापस लेनी पड़ी। ये क्या हो गया, ये अमेरिका के राष्ट्रपति को जो टैरिफ जो धमकी दिया था यूरोपियन पर, ये आंसर देख लीजिए पहले क्या है। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, फिनलैंड। ये जो इन सब देश मिल के यूरोपीय देश ने अमेरिका के राष्ट्रपति को डरवा दिया, क्योंकि तुम टैरिफ लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो है अभी हाल ही में ग्लोबल जो है मीटिंग चल रहा है, वहाँ पर जो है सभी देश के नेता लोग गए हैं, और वहाँ पर क्या किए हैं, और वहाँ पर जो है आपस में मिले हुए हैं, और जो डोनाल्ड ट्रंप के है हलवा पूरी जो है निकाल दिए हैं सब। अब देखिए, अभी डोनाल्ड ट्रंप क्या कहना क्या चाह रहे थे, ग्रीनलैंड को वो हथियाना चाह रहे थे। ग्रीनलैंड को इसलिए हथियाना चाह रहे थे कि हम रसिया पर काउंटर कर सके। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तो अमेरिका ने ग्रीनलैंड किसको दे दिया था, तो डेनमार्क को दे दिया था, गिफ्ट में दे दिया था। आज कहता है अमेरिका ने बहुत हम उस समय गलती की है, ठीक है। और हाँ, ग्रीनलैंड पर बहुत सारे थी क्या बोलते हैं पाया जाता है, क्या बोलते हैं खनिज की मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मिनरल जो है बहुत सारा पाया जाता है ग्रीनलैंड पर, ठीक है। ये सब कल बता दिए हैं, अब उतना नहीं बताएंगे, अब हाल ही में निकल रहा है। आप वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके और वहाँ देख लीजिए। हाल ही में किस भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है, तो याद रखें मंगलुरु। हाल ही में भारत का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया है, तो मंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बंगलोर। तो बंगलोर नहीं है, ये मंगलुरु है, याद रखिएगा। और दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर कौन है, तो किंग दाव है, कहाँ है, तो चीन में। किंग दाव जो है दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर है। 14 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए कि हाल ही में भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग की समझौता किया है, तो याद रखिए नामीबिया जो है अभी हाल ही में मैंने भारत से समझौता किया है, ये कल पढ़ा चुके हैं। चलिए, ये जो 15 नंबर ये है, हाल ही में किस एचडीएफ बैंक ने पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा कैजाद जो है भारूचे जो है सही है। अब चलिए, ये जो है 60 नंबर, हाल ही में बीसीआई ने किस एआई प्लेटफॉर्म के साथ 70 करोड़ की स्पॉन्सरशिप डील साइन की है, तो याद रखिए गेमिनी जो है आंसर सही होगा। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन ये है, हाल ही में भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया, अभी शुरू में बताया है, मुंबई में खोला गया है। चलिए, यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए हाल ही में किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है, तो याद रखिए असम। ये सब बढ़ा दी है, ये चलिए रिवाइज में हो गया। अच्छा, कांजीरंगा जो है इंपॉर्टेंट है, ये असम में है। अच्छा, 19 नंबर क्वेश्चन ये बताए थे कल, किस राज्य की पुलिस ने गैंगस्टर को नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है, तो याद रखिए पंजाब।
ये पंजाब जो है सही होगा, ये भी कल बताया है। चलिए 20 नंबर ये है कि हाल ही में स्प्राइट टाइगर जो है बटरफ्लाई को किस केंद्र शासित प्रदेशों की राज्य को तितली घोषित किया गया? तो चंडीगढ़। तो ये जो है शॉर्ट पे आपको रिवाइज करवा दिए कल का, क्योंकि रिवाइज करने से क्या हुआ कि क्वेश्चन याद रहेगा। चलिए अब ये जो क्वेश्चन है आज जो है आपको कल हम पूछे थे, इसका आंसर बता दे रहे हैं और बहुत सारे बच्चे बताए हुए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि स्टैटिक जीके बताएंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछा गया है, और उसको आप पढ़ने से आपको एनालाइज होगा कि हमको क्या पढ़ना चाहिए। तो सौरमंडल के जो खोज किया था कि सौरमंडल का जो खोज किए थे किसने किया था? तो कॉपरनिक्स। किसने किए थे? तो कॉपरनिक्स। किसने किए थे? तो कॉपरनिक्स। याद रखिए सौरमंडल के जो खोज किए थे तो कॉपरनिक्स किए थे, याद रखिएगा। हाँ, और दूसरा क्वेश्चन ये है, बताइए ये सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो याद रखिए सौरमंडल में ग्रह की संख्या जो है 8 होती है। और ग्रह की संख्या कैसे याद रखिएगा? देखिए ग्रह की संख्या 8 होता है तो याद करवाते हैं। पहला ये सन हो गया। सन क्या है? एक तारा है। तारा किसको बोलते हैं? जिसका खुद का लाइट हो, जिसका खुद का लाइट हो उसको क्या बोलते हैं? सन है। चलिए खुद का लाइट रहता है उसको तारा बोलते हैं, ये सन है। और सन के नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो बुध है। कौन सा है? बुध है। ठीक है, कौन सा ग्रह है? तो बुध है। अब देखिए इसको याद कैसे कीजिएगा। बुध के बाद कौन सा ग्रह होगा? शुक्र होगा। याद करने के लिए बता रहे हैं आपको, सोमवार मंगलवार याद होगा, ठीक उसी तरह याद कीजिएगा। तो बुध है, शुक्र है, इसके बाद है पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। इसके बाद है आपको बृहस्पति है। बृहस्पति अभी याद करवाते हैं, रुक जाइए। बृहस्पति है, इसके बाद क्या है आपको? बृहस्पति के बाद होगा शनि, नहीं पृथ्वी, सन, बुध शुक्र पृथ्वी। फिर इसके बाद है मंगल, सॉरी यहाँ मंगल होगा। पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह है? तो मंगल है। मंगल हो गया। फिर इसके बाद है बृहस्पति है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। याद रखिएगा। और देखिए याद कैसे कीजिएगा। बुध है, बुध के बाद तो बीएफए आता है, बीएफए छोड़ दीजिए। शुक्र एक और को छोड़ दीजिए। शुक्र के बाद शनि छोड़ दीजिए। शनि के बाद रविवार। रविवार कहाँ बनाते हैं? पृथ्वी पर। यानी पृथ्वी जो है एक हमारा ग्रह है, जिसे खुद का लाइट ना हो उसे ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी के बाद कौन सा है? तो मंगल है। मंगल अगर मान लीजिए कि कुछ दिन में पृथ्वी जो है भस्म होने वाली है, और जब पृथ्वी भस्म होगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? मंगल ग्रह पर जाएंगे। तो मंगल के बाद बुध छोड़ दीजिए, बृहस्पति। बस बृहस्पति के बाद अरुण और वरुण। याद हो गया आप लोग का। ये जो है आपको ये 8 जो है याद कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर 3 नंबर देखिए, ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन थे? ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो याद रखिए केपलर। कौन थे? तो केपलर थे। कौन थे? तो केपलर। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन थे? सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन है? अभी बताए हैं। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, मंगल ग्रह के बाद आता है बृहस्पति। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह जो है बृहस्पति है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो याद रखिए सबसे बड़ा ग्रह जो है शनि है। क्या है? तो शनि है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि है। अब भारी और बड़ा पूछेगा तो बृहस्पति। याद रखिएगा, भारी और बड़ा पूछेगा तो बृहस्पति। और सबसे बड़ा ग्रह जो है क्या है? शनि है। याद रखिए क्या है? शनि। ये इतना आपको फैक्ट मालूम होना चाहिए। चलिए अब आज जो है, अब ये जो 5 क्वेश्चन कल पूछे थे, जो बच्चे नाम लिए हैं उनको थोड़ा सा हम विश्लेषण कर लेते हैं, इसके बाद हम स्टैटिक जीके कराएंगे। तो देखिए पूजा कुमारी ने लिखी है कि सुनीता और राधा को नौकरी हो लग गई सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ये जो है संजय जी जो है ये सही आंसर बताया है। जुपिटर यानी प्रिंस जो है सही बताया है। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखी है ये पूजा कुमारी, गुड सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू बाबू। जो पढ़ाते हैं एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है, आप ही चलते मेरा नौकरी हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मेरे चलते बाबू क्या, मैं तो हम कर्तव्य करते हैं, सारा काम तो आप लोग करना है। ठीक है, ये सब लोग जो है सही आंसर बताए हैं। चलिए यहाँ पर देखिए रवि हो गया, आकाश हो गया, प्रिंस हो गया, ये सब जो है आंसर जो है सही बता रहे हैं। चलिए यहाँ से स्टैटिक जीके है, यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में हर बार आता ही आता है। तो चलिए स्टैटिक जीके क्या है, एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं कि आखिर क्या है। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का उल्लेख जो है किस अभिलेख में मिलता है? याद रखिएगा उत्तर मेरूर में। उत्तर मेरूर अभिलेख जो है चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का जो है उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो उत्तर मेरूर में। अच्छा ऑप्शन 17 नंबर ये है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो त्रिपुरा में। कहाँ है? तो त्रिपुरा में। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो त्रिपुरा में। ये क्वेश्चन पार्क वाला आता है। और कांजीरंगा जो है नेशनल पार्क, ये कहाँ है? तो असम में। ये क्वेश्चन खूब देता है, पार्क से एक दो क्वेश्चन ऐसे खूब भर भर के क्वेश्चन देता है। 18 नंबर ये है,
होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? होयसलेश्वर मंदिर जो है कहाँ है? तो कर्नाटक में। और उड़ीसा में बताइए कौन सा मंदिर है? कोणार्क मंदिर जो है सूरज का जो है उड़ीसा में ही है। ये अच्छा मंदिर से देखिए, ये क्वेश्चन मान लीजिए कि जब आया है, जब मंदिर जो है आया है, जब मंदिर से जब क्वेश्चन आया है तो मंदिर जितने भी हैं वो सब पढ़ लीजिए, क्योंकि जीवन में एक ही बार न पढ़ना है। मेहनत कर लो यार, नौकरी लग जाएगा। देखिए सबसे जो है मैंने मतलब कि मंदिर से जब क्वेश्चन आया तो मंदिर को हम क्या करेंगे, पूरा चाट जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर 19 नंबर ये क्वेश्चन पूछा है कि डोलोमाइट किस धातु का अवयव है? डोलोमाइट जो है ये कई बार नहीं 100 बार एग्जाम में है। डोलोमाइट जो है किस धातु का अयस्क है? तो याद रखें मैग्नीशियम। किस धातु का जो है अयस्क है? जो कि मैग्नीशियम का जो है डेलोमाइट है। अच्छा 20 नंबर ये क्वेश्चन है, समाचार पत्र सोम प्रकाशन के संस्थापक कौन थे? देखिए जब समाचार पत्र से क्वेश्चन आया ना तो समाचार जितने भी हैं हमारे एग्जाम में बुक में, वो सब समाचार पढ़ जाइए, याद कर जाइए। हो सकता है ये वाला ना देकर वो वाला दे, ठीक है। तो समाचार पत्र जो है सोम प्रकाश के संस्थापक कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र जो विद्यासागर है समाचार पत्र के सोम प्रकाश के संस्थापक थे। कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए प्लीज़। और कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हाँ पीछे से रिवाइज करवा रहे हैं, जो कि आज मान लीजिए रिवाइज नहीं करवाएंगे ना तो आप लोग आगे क्या होगा ना कि भूल जाइएगा, तो इसलिए रिवाइज भी कराना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलते हैं, थैंक यू।